नमस्कार, वंदे मातरम। इस एपिसोड में हम जानेंगे गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान की क्या सच्चाई है, क्या वास्तविकता है। इससे पहले जो मेरा पहला एपिसोड था उसमें मैंने आपको वास्तविकता रखा कि जो अफ्रीका में ट्रेन की यात्रा की क्या सच्चाई थी। जहाँ तक अफ्रीका के स्वतंत्रता संग्राम की बात है तो वो संग्राम आधारित था रंग भेद की नीति पर। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और हमें ना आता हो, हमें प्यार निभाना आता है। गांधी जी के प्रिय मीडिया संस्थान बीबीसी, जैसा कि हर ब्रिटिश चीज़ों की तरह उनको प्रिय था, वैसे ही गांधी जी को बीबीसी से बहुत ही लगाव था। और बीबीसी के हवाले से ही रिपोर्ट है जहां गांधी जी के अफ्रीका में दिए गए वक्तव्य और उनके द्वारा लिखे गए पत्र इस बात की ओर इशारा करते हैं जो अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक पुस्तक लिखी गई है द साउथ अफ्रीकन गांधी। लेखक हैं दक्षिण अफ्रीका के नागरिक अश्वनी देसाई और गुलाम वहीद। 7 साल के रिसर्च के बाद वो इस नतीजे पे पहुँचे कि गांधी जी कभी अफ्रीका के लोगों के लिए स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी ही नहीं थी। स्वतंत्रता तो छोड़िए, उनके अधिकारों के लिए भी लड़ाई नहीं लड़ी थी। उनकी लड़ाई थी तो सिर्फ वहाँ रह रहे भारतीयों के लिए। तो फिर आप प्रश्न पूछेंगे, इसमें बुरा क्या है, गलत क्या है? सबसे पहले आदमी अपने लोगों के लिए ही तो लड़ता है। जो लोग भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उन्हें पड़ोस में चीन के लिए भी लड़ना चाहिए था, क्योंकि अंग्रेज ने चीन को भी गुलाम बना रखा था। या फिर अगर मैं पड़ोसी होते हुए अब में जो अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ न लड़ रहा तो मुझे अपने परिवार के लोगों के लिए भी अधिकार नहीं है? ऐसा तो नहीं है। तो फिर आखिर समस्या क्या है? समस्या ये है कि गांधी का भारतीय के अधिकार मांगने का जो तर्क था वो यह था कि हम अफ्रीकियों जितना काले नहीं हैं, इसलिए हमें अफ्रीकियों से ज़्यादा अधिकार मिलने चाहिए। 1893 में ही भारत की संसद को एक पत्र लिखा था गांधी जी ने। उसमें ये लिखा कि ऐसा विश्वास पैदा हुआ है कि यदि दक्षिण अफ्रीका में भारतीय की स्थिति अफ्रीकी मूल के हफ्सियों से थोड़ी बेहतर है। जी हाँ, हफ्सियों, जो कि सच नहीं है। 1904 में जोहान्सबर्ग के एक अधिकारी को, स्वास्थ्य अधिकारी को गांधी जी ने पत्र लिखते हुए कहा कि वो कुली लोकेशन नाम के झुग्गी झोपड़ी से काफिरों को निकालने का कार्य करें, निकाल दें। कुली लोकेशन ऐसी जगह थी वहाँ पर जहाँ भारतीय अफ्रीकी साथ साथ रहा करते थे। ये काफिर शब्द किसी और के लिए नहीं बल्कि अश्वेत अफ्रीकियों के लिए लिखा गया था। वो आगे लिखते हैं, ज़्यादा दिक्कत है काफिरों का भारत के लोगों के साथ मिलने जुलने से। अब वो काफिर शब्द अफ्रीका के लोगों के लिए क्यों किया उन्होंने, तो यह वही जाने, वही समझ सकते हैं। शायद ऐसा तो नहीं कि गांधी जी अपने आप को मोमिन समझ रहे थे। काफिर शब्द का एक अभिप्राय यह भी होता है जो नफरत करने लायक हो। एक आम इंसान ऐसे शब्द का प्रयोग करता है तो समझ में आता है कि शायद भाव गलत ना हो, लेकिन बोलने की तमीज़ नहीं है, इसलिए ऐसी भाषा, ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहा है। लेकिन एक महात्मा जो दुनिया भर के लोगों को मानवता का पाठ पढ़ाता है, जिसके बारे में राष्ट्रीय चाचा नेहरू कहते हैं कि गांधी जी जहाँ चलते हैं वे मंदिर बन जाता है और जो बोलते हैं ग्रंथ बन जाता है, तो फिर क्या यही महात्मा की भाषा और यही शब्द थे? विचार अवश्य करें। नमस्कार।